आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज 22 जनवरी है। अभी भी पाकिस्तान को बार बार चप्पलें और थप्पड़े पड़ती है कश्मीरियों की जानिब से। सबसे पहले तो ये बताएं, जो उन्होंने मंदिर बनाया है उस हवाले से पूरी दुनिया में इस टाइम बात चल रही है। तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? हमारी मस्जिद थी, यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। जब हमारे हिंदू भाई हमें हमारे फेस्टिवल्स पे ग्रीट करने के लिए आते हैं, हम 50 मुल्कों के मुसलमान मुल्कों के एम्बेसडर्स आ रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? एक कश्मीरी बच्ची, एक यंगस्टर बच्ची निकल के आती है, राम भजन खुद गाती है। प्लीज ये बात मत बोलो कि कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लाल चौक के ऊपर राम की एक मूर्ति बनाई गई है। अगर पहले मंदिर थे तो वो वहीं बनने चाहिए। फिर कि वो लड़की कहती है मैं मुस्लिम हूँ, शबनम शेख उसका नाम है। वो आज हमारे देश में वो हर्ष उल्लास का माहौल है। सारे धर्म विशेष को छोड़ते हुए लोग इस पल को एंजॉय कर रहे हैं, इस क्षण को एंजॉय कर रहे हैं, और हम सब लकी मानते हैं कि हम लोग इस पल का एक हिस्सा बने। वहीं कहीं दोस्तों पाकिस्तानी खुश क्यों होंगे? पाकिस्तानियों का कुछ ऐसा रिएक्शन आया जिसका हमारे भारतीय शेरनियां जो कश्मीर से हैं, मुस्लिम हैं, उनके धुलाई की जम के जवाब दी। आज इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से राम जी का स्वागत किया गया। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को अयोध्या राम टेम्पल के इनॉग्रेशन के हवाले से पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात की जा रही है। बहुत सी ऐसी खबरें, बहुत से ऐसे रिकॉर्ड अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से सामने आ रहे हैं। में कश्मीरी है या फिर बीजेपी की पार्टी के मेंबर्स हैं या बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है कि ये असल कश्मीरी नहीं, असल कश्मीरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अभी भी पाकिस्तान को बार बार चप्पलें और थप्पड़े पड़ती है कश्मीरियों की जानिब से। बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं, जो उन्होंने मंदिर बनाया है उस हवाले से पूरी दुनिया में इस टाइम बात चल रही है कि भाई एक तो स्पेस से उसकी फोटोज इमेजेस लिए गए हैं, दूसरे नंबर पे ना उसमें आयरन ना उसमें स्टील यूज किया गया और कई सालों तक, कई हजार साल तक जो है उसे रेनोवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी टेक्नोलॉजी वो इसके अंदर भी लेके आए हैं। असल में हकीकत तो ये है कि यहाँ पे हम भी अगर इसी तरह के काम करें तो हमारे लिए भी फायदेमंद। एक कश्मीरी बच्ची, एक यंगस्टर बच्ची निकल के आती है, राम भजन खुद गाती है, राम भजन उन्होंने लिखा हुआ होता है, और किस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेज कर रही हो। ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। न्यूजीलैंड का मिनिस्टर है, आज उसका भी बयान आया है कि आई वुड लाइक टू विजिट राम जन्मभूमि, राम मंदिर आता हूँ। ये देखें जॉर्डन की रॉयल फैमिली। ये जॉर्डन की रॉयल फैमिली कौन है? 47th डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा सिनेरियो जो कि पाकिस्तान से जुड़ चुका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हम देखें तो मुस्लिम ममालिक भरपूर शिरकत कर रहे हैं। तो राम मंदिर की जानिब पर अगर आपकी नजर देखें तो आप क्या समझती हो? पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ऑब्वियसली हम क्यों ना खुश हो जब वो हमारी खुशियों में शिरकत कर देते हैं, जो वो हमारी खुशियों पे, जब वो हमारे फेस्टिवल्स पे खुश होते हैं, जब हमारे हिंदू भाई हमें हमारे फेस्टिवल्स पे ग्रीट करने के लिए आते हैं, हमारे साथ मिलजुल के आते हैं, जब उन लोगों को कोई मस्जिद में आने की प्रॉब्लम नहीं होती है, जब उन लोगों को कोई नमाज पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम लोगों को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? सर, उस बाबरी मस्जिद को कोर्ट के आर्डर्स के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिसर्च करके पता चला कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के पिलर्स हैं और वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देकर क्या किया है, उस मंदिर को, मस्जिद को डिमोलिश करवाकर उसकी जगह पर राम मंदिर बनवा दिया गया है, जो कि इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है वहाँ पर। तो कैसे देखते हैं आप, क्या ये फैसला उन्होंने जो किया ये सही है या नहीं किया सही? ये फैसला सरासर गलत है सर। अच्छा, सही क्या है सर? मस्जिद थी, उधर मस्जिद रहना, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर कोई नहीं गिरा सकता सर। ये जुल्म किया है मुसलमानों पे। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना। तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है,
बना नहीं रही है। अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें होनी भी नहीं चाहिए। वीडियो भी सामने आती है कि कश्मीर के अंदर भी सेलिब्रेशन की जा रही है। हर कश्मीरी के घर में आपको महाभारत, गीता, रामायण ये 3 किताबें लाजमी मिलेंगी। राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना वो 15 सेंचुरी से है, लाइक वो अभी की नहीं है। हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो है ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज के सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम है उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। और 22 जैन को यानी कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स जो है, प्राइवेट जेट्स जो हैं वो लैंड किए गए। तकरीबन 50 मुल्कों के, मुसलमान मुल्कों के एम्बेसडर्स आ रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। और आपको पता है रैलियां निकल रही हैं न्यूजीलैंड से लेकर न्यूयॉर्क तक, और सारे के सारे जो कि हिंदू हैं वो बाहर आए हुए हैं खुशी के अंदर के 500 साल हमने इंतजार किया हमने अपने मंदिर का। तो कैसे देखते हैं, क्या ये सही हुआ मस्जिद गिराकर मंदिर बनना? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ताकि पहले जो इस्लाम नहीं था तो उस वक्त जो बना हुआ था ये मंदिर, तो बाद में बरसगीर में जब इस्लाम आया तो मुसलमान हुक्मरान थे, उन्होंने हुक्मरानी की है, मुग़ल दौर में भी हुआ है। तो ये मस्जिद तामीर किया गया है, बाबरी मस्जिद और इस्लाम के नाम पे तामीर किया गया। इस्लाम के बाद ये मस्जिद तामीर हुआ है। पहले मंदिर तो हर जगह पे थे, लेकिन ये मस्जिद जो इस्लाम के वक्त कायम हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत कर रही है वहाँ की इंतज़ामिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि यार मज़हब का अपना एक मकाम है। तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? हमारी मस्जिद थी और लोग आज भी इस चीज को बड़ा ज्यादा इंडिया की याद मस्जिद करते हैं। थी, इंडिया की हाँ, मस्जिद थी। लेकिन इबादत गाह तो मुसलमानों की थी ना। इंडिया में मुसलमान नहीं है हैं, बिल्कुल हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? मोरक्को का उसने जब इंडिया ट्रेवल किया था तो उसने जो किताब लिखी थी उस किताब में उसने मेंशन किया है कि अयोध्या में राम मंदिर था। मंदिर के नीचे से बिल्डिंग मिल सकती है पर मंदिर के नीचे से कभी मस्जिद नहीं मिल सकती। वो बेसिक बुनियाद बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी मूर्तियाँ निकली हैं, हमारी चीज़ें निकली हैं। ये हमारे जो है ना आबाओ अजदाद के नीचे से पहले ही बना हुआ है। ये मुकद्दस जो मकामात वो अपने उनको मुकद्दस कहते हैं, ठीक है ना। हम जो बाबरी मस्जिद है हम किसी तरीके से मुसलमानों के इस अकीदे को ख़त्म करें, ठीक है, और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं हम उसको ओब्लाइज करके आगे ऊपर लेके आएँ, और ताकि ये पता लगे कि हम ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि ये जो मंदिर की जो चीज़ें निकली हैं, जो मूर्ति निकली हैं, ये मस्जिद से पहले की हैं। चौक जो कि मैं अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, लाल चौक के ऊपर राम की एक मूर्ति बनाई गई है या लगाई गई है या जो भी लाइट अप की गई है। और उसके अलावा कश्मीर के अंदर लाल चौक में लोग भाई सेलिब्रेशन करे राम मंदिर के लिए। ये क्या चीज है? ये असल में कश्मीरी है या फिर बीजेपी की पार्टी के मेंबर्स हैं या बीजेपी के लोग हैं? क्योंकि पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है कि ये असल कश्मीरी नहीं, असल कश्मीरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या सदाकत है, आप बताइएगा। देखिए, पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, पाकिस्तानी आवाम क्या बोलेगी, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे, ना ही हर एक कश्मीरी को, ना ही किसी भारतवासी को। बिकॉज जो जाहिल लोग हैं, जो खुद से ही हारे हुए लोग हैं, उनको क्या ही हराना। जो खुद से ही नाराज लोग हैं, जो खुद से ही टूटे हुए लोग हैं, उनको क्या हराना, उनको क्या नीचा दिखाना। जो जिनका नीचा ही नहीं है, कुछ जो ऑलरेडी बहुत नीचे गिर चुके हैं, उनको क्या ही नीचा, जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है, उनके लिए क्या ही दिखाना, उनको क्या ही हम दिखा सकते हैं। तो आई डोंट केयर व्हाट पाकिस्तानीज थिंक। जो चीजें हो रही है वर्ल्ड नोज, और पूरा देश, पूरा संसार जानता है कि आज कश्मीर में क्या चल रहा है। रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी भाइयों से यही रहेगी कि प्लीज ये बात मत बोलो कि कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कश्मीर में कुछ सेफ नहीं है, कश्मीर में ये सब है, कश्मीर में औरतों के साथ गलत हो रहा है। किसी के साथ कोई गलत नहीं हो रहा। हम लोग घर से निकल रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आपके सामने आके यहाँ पर आपसे बात भी कर रहे हैं। जो एक लड़की जो कि मुस्लिम थी, सोशल मीडिया के बकौल कि वो लड़की कहती है मैं मुस्लिम हूँ, शबनम शेख उसका नाम है, वो मुंबई से अयोध्या पैदल जाती है, पैदल यात्रा करती है।
तो वो जब पाकिस्तानियों के सामने आई तो उन्हें दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम नहीं है, ये जानबूझ के खुद को मुस्लिम कह रही है क्योंकि इसका ना ऑब्वियसली पाकिस्तानी तो यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो तो उस लड़की को भी मुस्लिम नहीं कहेंगे जिसने राम भजन गाया है, जो उड़ी से बिलोंग करती है, वो तो उसको भी मुस्लिम नहीं कहेंगे। वो क्या ही जानते हैं फैक्ट्स के बारे में, वो क्या ही जानते हैं नॉलेज के बारे में, उनको क्या ही पता है एजुकेशन क्या होती है, उनको जो पढ़ा है। भाई आप मुझे बोलो ठीक है मुसलमान हम भी किस पे बिलीव करते हैं, आपने किसको देखा है, आप किस पे बिलीव करते रहे? इज देयर एनी प्रैक्टिकलिटी इन योर रिलीजन टू? अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकलिटी तो किसी को भी नहीं पता है। जब रिसर्च की गई तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई पहले यहाँ पर जो मंदिर था इसको बाबर ने आके गिराकर इसके ऊपर मस्जिद बनाई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर प्रूफ मिले हैं, प्रूफ मिले, क्योंकि इंडिया बहुत पुराना है, ये तो 400 500 450 की बात है ना। अगर पहले मंदिर थे तो वो वहीं बनने चाहिए। फिर लोग होंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में बता ही दें कि हमें इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख नहीं है, हम हिंदुस्तान में भाई भाई थे, हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है? खैर एक बात पॉजिटिव था वो चचा का, जिन्होंने कहा कि अगर वहां पर सबूत मिले हैं तो मंदिर बनना चाहिए। चचा को मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं सैल्यूट करता हूं अपने हिंदुस्तान के शेरनियों का, जम के धुलाई की, पाकिस्तान को जम के जवाब दी। कुछ हमारे हिंदुस्तान से भी लोग हैं जो पाकिस्तानी सोच विचारधारा रखते हैं, जिनको तकलीफ है, अंदर से उनका भी इच्छा होता है पर दिखावे के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने आप को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके बहुत मजा आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।